आपको दामिनी जीजी को माँ बोलना होगा। देखो गुनगुन, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम दामिनी को पसंद करती हो और ये भी दिखाना होगा उन्हें कि दामिनी तुम्हारी माँ बन सकती है। मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं तुम दामिनी को पसंद नहीं करती। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तो वो लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे मुझसे दूर। और गुनगुन बेटा, हम आपको हमेशा यही सिखाते हैं ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और आप जानती हैं, बाकी बिहारी जी ने भगवत गीता में कहा है, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए ना तो वो गलत नहीं होता है। तो कल जो आपको झूठ बोलना होगा ना, वो इसलिए ताकि आप अपने पापा के पास रह सके, अपने पूरे परिवार के पास रह सके। हाँ? और तुम्हारे साथ भी राधा। काश ऐसा होता बेटा, पर शायद आपके और हमारे रिश्ते की डोर बाकी बिहारी जी ने बस कुछ ही दिनों के लिए बांधी है। क्या मेरे पास यही एक ऑप्शन है जिससे मैं तुम दोनों के पास रहूं? मैं तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस जम्बो जम्बो दामिनी को अपनी मम्मा बोल दूंगी। तो कैसा लगा हार का स्वाद, राधा? कल तक तो तुम मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी ना। आज तो तुम्हें खुद गुनगुन को कन्विंस करना पड़ रहा है कि वो मुझे माँ बुलाए। हम हारे हैं नहीं, ये बात तो बस बाकी बिहारी जी जानते हैं दामिनी जी। और आपने ये कैसे मान लिया कि आप जीत गए? गुनगुन को हमें ये समझाना पड़ा कि वो आपको झूठ मूठ में मां पुकारी। जीती तो आप तब ना जब गुनगुन खुद अपने मन से आपको मां पुकारती। पर ये कैसे हो सकता था जब सालों साथ रहकर भी आप मोहन जी के दिल में जगह नहीं बना पाई? आप तो उस घर में जगह बनाने में ही रह गई दामिनी जी। हमने जो कुछ भी किया वो गुनगुन और मोहन जी के लिए किया, ताकि पिता और बेटी का साथ ना छूटे, गुनगुन का परिवार ना छूटे। एक बार मोहन से मेरी शादी हो गई ना तो गुनगुन भी मुझे माँ मानने लगेगी। माँ बनने के लिए ना ही शादी करने की जरूरत होती है और ना ही कोख से जन्म देने की। माँ बनना तो प्रेम की क्रिया है। पर ये बात आप कैसे समझेंगी दामिनी जी? ये सस्ता ज्ञान दिए बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? दिन भर बस डायलॉग बाजी में लगी रहती हो, थक नहीं जाती तुम?
खैर, आज देवी पूजन तो हो गई, कल हल्दी भी हो ही जाएगी। लगता है आपको ये लड़ाई लड़ाई खेलने का शौक कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है दामिनी जीजी। आप अभी तक हमारी बात समझी ही नहीं। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर समझा देते हैं। अगर आपके दिल में मोहन जी, गुनगुन और इस परिवार के लिए प्रेम है, तो मोहन जी और आपकी शादी के इस रास्ते से जितनी भी अड़चने आएंगी हम खुद दूर कर देंगे। लेकिन अगर हमारा शब्द जरा सा भी सही निकला और आपके मन में थोड़ा सा भी खोट हुआ, तो इस शादी में स्वयं बाकी बिहार जी क्यों ना आ जाए, हम तब भी ये शादी नहीं होने देंगे। और बाकी बात रही रस्मों की, तो आपके नाम का निमंत्रण पत्र तो दुर्गा मैया के चरणों तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है दामिनी जी। आगे बाकी बिहारी जी और दुर्गा मैया की क्या मर्जी है, वो तो कल हल्दी में ही पता चल जाएगा। मर्जी ना तो तुम्हारे बाके बिहारी जी की चलेगी, ना देवी मैया की। मर्जी चलेगी तो सिर्फ मेरी। कल हल्दी की रस्म में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मोहन हमेशा के लिए मेरा होगा, सिर्फ मेरा। आपको दामिनी जीजी को माँ बोलना होगा। गुनगुन, गुनगुन। अजीत बेटा, कोई तड़कता भड़कता गाना बजवाओ ताकि भौकाल आ जाए। आखिरकार हम दुल्हन की माँ जो ठहरे। अरे थोड़े ठुमके और लगाएंगे। अरे कावेरी मासी, नेकी और पूछ पूछ हम नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा। बस आप पैसे ध्यान से रखना, है ना। वापस थोड़ी ना देना है मुझे।
आशीष बेटा, कैटरीना कैफ से ज्यादा तो चश्मा ये हम पर जचता है। जी हाँ, कद्दू मतलब कादम्बरी। दीदी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मासी, हमने डिसाइड किया था ना कि छोटा सा फंक्शन रखेंगे। हाँ बड़ी काकी जी, गुनगुन वैसे ही कल से बहुत डरी हुई है, कहीं ये सब देखे और ना डर जाए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी मतलब? और तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? दुल्हन मैं हूँ, हल्दी की रस्म मेरी है, शादी मेरी होने वाली है, तो शादी में क्या क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैं ही करूंगी ना। गुनगुन डर गई तो इसमें हम सब अपनी खुशियां ही ना मनाएं क्या? आ ही गई ना दिल की बात जुबान पर। दूसरों के डर में खुशियां मनाना ही तो आता है तुम्हें। मेरा कहने का ये मतलब था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुनगुन के लिए तो कर रहे हैं मोहन। जब वो चाइल्ड वेलफेयर वाले यहाँ पे आएंगे तो वो देखेंगे कि घर का माहौल कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव है। तभी तो उनको यकीन होगा कि गुनगुन हम सबके साथ कितनी खुश है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी नकली नहीं लगना चाहिए, है ना? सबसे बड़ी नकली तो तुम हो यहाँ पर दामिनी। दामिनी सही कह रही है मोहन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड वेलफेयर वालों को घर का माहौल ठीक लगे। हाँ। बच्ची की हालत अच्छी रहे ना रहे, घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए, है ना? मोहन, सही तो बोल रहा हूं मैं। प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी गुनगुन को इस घर में रखने के लिए कर रहे हैं। चाहे ना चाहे करना पड़ेगा बेटा। सही है ना, बजाओ ना, रुके क्यों? मोहन, मोहन जी, राधा, तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरी और मोहन की हल्दी की रस्म है। यहाँ हमारा पूरा परिवार शामिल होने वाला है। तुम किस रिश्ते से यहाँ पे हो? वो मोहन। ए, हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है क्या? जा अपना काम कर, जा दुलारी की हेल्प कर जाके। जैसे मैंने पहले भी कहा था राधा, ये मेरी और मोहन की हल्दी की रस्म है, तो हम पति पत्नी सब कुछ संभाल लेंगे। हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाहर वालों की सलाह हमें नहीं चाहिए। दामिनी को दूसरों का दिल जलाने के अलावा आता ही क्या है? जाने दो राधा, तुम बुरा मत मानो। वैसे हैप्पी हल्दी पार्टनर। थैंक यू।
से नहीं बोलोगी कि तुम मुझसे लव करती हो, तब तक दामिनी हम दोनों को ऐसे ही रुलाती रहेगी। और अगर उसकी शादी मोहन से हो गई तो देखना वो मोहन को भी ऐसे ही रुलाया करेगी। बोल दो ना जाके मोहन को, बोल दो। नहीं नहीं गुनगुन, इस समय बात हमारी नहीं है। जरूरी तो ये है कि आप इस घर में रहें, चाहे हम रहे या ना रहे। इसलिए गुनगुन आप वही करिएगा जो हम आपसे करने को कह रहे हैं। और थोड़ी सी भी ना गलती नहीं हो सकती गुनगुन, आप समझिए ना गुनगुन। ये पी लीजिए। खुद को जला के दूसरों की जिंदगी रोशन करना कोई तुमसे सीखे राधा। नाम तुम्हारा राधा है, पर तुम्हारे प्रेम में मीरा की भक्ति है। सब कुछ दे दिया तुमने, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा मोहन किसी और का होने जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपने बारे में नहीं बल्कि सिर्फ गुनगुन के बारे में सोच रही हो। और तुम्हारी यही बात तुम्हें गुनगुन की माँ बनाती है। एक माँ ही तो होती है जो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है। बाकी बिहारी जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जैसे माता पूजन की रस्म राधा मोहन के हाथों से हुई थी, वैसे ही हल्दी की रस्म इन्हीं दोनों की हो जाए। बिटिया, हमें तो लग रहा था कि तू एक वक्त पे एक ही चाल चल सकती है, पर अरे वाह, तू तो बड़ी चालाक निकली। हाँ, सीधा घोड़े की तरह 2.5 चाल की छलांगी लगा दी। अब तो उस चुईया को तुझे मम्मी बोलना ही पड़ेगा। अगर उसने तुम्हें मम्मी बोल दिया तो तुम्हारी जीत, और अगर उसने मम्मी नहीं बोला तो उसकी हार। इस घर से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। और वो 2.5 फुट चूड़ैल, वो तो मोहन को तुम्हारा होते हुए देख के ही तकिए में मुंह डाल के फूट फूट के रोएगी। देख लेना। चाल घोड़े की नहीं है मम्मा, चाल रानी की। जितनी चल सकती थी ना, सारी चल गई। गुनगुन की कस्टडी का केस मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि मोहन पर मुझसे शादी करने का प्रेशर बढ़ जाए। और देखना मम्मा, एक बार मोहन से मेरी शादी हो गई तो मैं उसे ये केस कभी नहीं जीतने दूंगी। और फिर गुनगुन परमानेंटली अपने नानी के घर। तो दुश्मन नंबर 1 खत्म। और अगर गुनगुन यहाँ नहीं रही ना, तो राधा के पास यहाँ रुकने का कोई कारण ही नहीं बचता। गुनगुन आउट तो राधा भी आउट। इसका मतलब दुश्मन नंबर 2 खत्म। दुश्मन नंबर 3 का क्या करेंगे पूतनी? टेंशन मत लो मम्मा, गुरु माँ से मेरी बात हो रही है। एक बार मैं गुनगुन को हैंडल कर लूं, फिर उसकी माँ को भी हैंडल कर लूंगी। ऐसे सच बताना बिटिया, हम पर वो काला चश्मा जच रहा था ना? जचेगा ही ना, जब गोरा गोरा मुकड़ा है तो काला काला चश्मा तो जचेगा ही ना। वो हमारा नाच ऐसा वाला सिन्हा। गुनगुन बेटा, आज तो घर में फंक्शन है ना, और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अपनी मम्मा की बात मानो
और जाकर रेडी हो जाओ। मेरी मम्मा बनने की एक्टिंग मत करो। आई हेट यू। अच्छा, यू हेट मी? तो लव किसे करती हो? अपनी राधा से? हाँ हाँ, आज तुमने उसे बहुत पेन दिया, उससे ऐसी बात मत क्या करो। हाँ, राधा की बॉडी का पेन तो अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अगर तुमने हाँ कहा तो मैं तुम्हारी मम्मा, और अगर ना कहा तो तुम इस घर से आउट।